तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग और अनुसूची। अनुसूची, ठीक है। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि भाग एक में क्या है। तो भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक दे रखा है और उसमें दे रखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग दो में दे रखा है नागरिकता और उसमें दे रखा है आर्टिकल 5 से 11 तक, ठीक है। भाग तीन में दे रखा है आर्टिकल 12 से 35 तक, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। आगे देखते हैं भाग चार। भाग चार में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दे रखा है और राज्य के नीति निदेशक तक, जिनको डीपी एसपी भी बोलते हैं हम, ठीक है। भाग चार, अनुच्छेद 51 क दे रखा है इसमें, और इसमें दे रखे हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे इसको किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है भाग पांच। भाग पांच में दे रखा है संघ, और इसको दे रखा है आर्टिकल 52 से 151 तक। इसमें जैसे आर्टिकल 52 है तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53, ठीक है, ऐसे। उसमें अध्याय दे रखे हैं। पहला अध्याय होगा जिसमें 52 से 73 तक दे रखा है, जिसमें कार्यपालिका है, एक्सिक्यूटिव है। तो उसमें 52 से 62 तक राष्ट्रपति दे रखा है, और उपराष्ट्रपति 63 से 70 तक दे रखे हैं। मंत्री परिषद है 74 75 में। भारत का महान्यायवादी है आर्टिकल 76 में। सरकार, सरकारी कार्यों का संचालन कैसे होगा, तो ये आर्टिकल 77 और 78 में दे रखा है। संसद, जो आजकल विशेष रूप से चर्चा में है, 79 और 88। तो आर्टिकल 79 में दे रखा है कि उसके 3 स्तंभ होंगे, लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ये 3 अंग होंगे किसके, संसद के। संसद की संरचना के बारे में ये दे रखा है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनेगी, संसद। संसद के अधिकारी, ठीक है, आर्टिकल 8 9 और 9 8 में, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकारी में दे रखा है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ठीक है। और 9 8 में दे रखा है संसद का सचिवालय, ठीक है। तो कार्य का संचालन कैसे होगा, ये दे रखा है 99 और 100 में। कार्य संचालन, सदस्यों की निर्भरता, ठीक है, 101 टू 104 में दे रखी है। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां जी 105 और 106 में दे रखे हैं। और पांचवा है, उसमें दे रखा है विधायी। उसमें दे रखा है विधायी प्रक्रिया। तो विधायी प्रक्रिया में क्या दे रखा है, 107 से लेके 111 तक अनुच्छेद। वित्तीय विषय के संबंध में जो प्रक्रिया है वो दे रखी है आर्टिकल 112 से 117। वित्तीय विषय जिसमें आपका धन विधेयक, वित्त विधेयक और वो सब दे रखे हैं। साधारण प्रक्रिया, ये दे रखा है 118 से 122 के बीच में। अध्याय 3 में दे रखा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या होंगी, वो आर्टिकल 123 में दे रखा है, जिसमें राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे रखा है। तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल। ये एक दूसरे का उल्टा है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसी में अध्याय 4 है, भाग 5 में अध्याय 4 है, जिसमें संघ की न्यायपालिका दे रखी है, जिसमें आर्टिकल 124 से 147 तक, ठीक है। अध्याय 5 में 148 से 151 भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, जिसको CAG कैग बोलते हैं, ठीक है। अब आया हमारा भाग 6। भाग 6 में दे रखा है राज्य।
तो इसमें दे रखा है आर्टिकल 152 से 237 तक, आपको ये याद रखना है। ठीक है। भाग 6 में अध्याय 1 दे रखा, उसमें 152, जिसमें परिभाषा दे रखी है राज्य शब्द की, राज्य शब्द की परिभाषा। और यही परिभाषा दे रखी है राज्य शब्द की, जो परिभाषा है आर्टिकल 12 में, 36 में। ठीक है। अध्याय 2, जिसमें दे रखी है कार्यपालिका, तो इसमें राज्यपाल होगा, मंत्रिपरिषद, ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता और सरकारी कार्यों का संचालन। तो ये आर्टिकल 153 में राज्य का राज्यपाल होगा, आर्टिकल 154, ठीक है, जिसमें कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी राज्य की। इसी में अध्याय 3 है, जिसमें राज्य का विधानमंडल दे रखा है, आर्टिकल 168 से 212। ठीक है। इसमें साधारण जो प्रक्रिया है वो देखिए 168 से 177, और राज्य के विधानमंडल के अधिकारी जो हैं वो दे रखे हैं 178 और 187 तक। और देखेंगे कार्य का संचालन। ठीक है। तो कार्य का संचालन जो है वो दे रखा है आर्टिकल 188 और 189 में। सदस्यों की निरर्हता, जिनको अयोग्य कैसे ठहराया जाता है, तो वो दे रखा है जिनकी योग्यता अयोग्यता के बारे में 190 से 93 के बीच में। राज्य के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियों के बारे में या विशेषाधिकार है वो आर्टिकल 194 से 195 में दे रखे हैं। और उनकी विधायी जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 196 से 201 में दे रखी है, के बीच में है। ठीक है। वित्तीय विषयों के संबंध में जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 202 से 212। हम ये राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, राज्यों के अधिकार के बारे में, राज्यों के अधिकार। ठीक है। जिसमें संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का क्या कर रखा है, विभाजन है। ये राज्य की हैं, ये उसकी हैं, केंद्र की हैं। ठीक है। अब अध्याय 4 में आता है राज्यपाल की विधायी शक्तियां, जो मैं अभी आपको बता रहा था, आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को, राज्य में। अध्याय 5, राज्यों के उच्च न्यायालय, ये रखे हैं 214 से 231 तक। और आर्टिकल जो 232 है उसको निरसित कर दिया गया है, निरसित का मतलब हटा दिया गया है। इसी में अध्याय 6 है, उसमें है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है। 233 से 237 के बीच में। भाग 7, इसमें पहली अनुसूची के जो भाग ख था उसके राज्यों को रखा गया था। इसमें अनुच्छेद 238 था अकेला। ठीक है। तो पार्ट बी के जो राज्य थे उनको रखा गया था, इसको हटा दिया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, इस भाग को डिलीट ही कर दिया गया था पूरी तरह से। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र दे रखा है, जिसमें 239 से 241 तक अनुच्छेद हैं, और आर्टिकल 242 को निरसित मतलब हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। भाग 9 में पंचायत दे रखे हैं, जिसमें 243 से 243 क और 243 से 243 ण तक ऐसे दे रखा है। ठीक है। भाग 9 क में नगर पालिकाएं दे रखी हैं, जो अनुच्छेद 243 से लेके य 6 तक दे रखी 243। भाग ख सहकारी समितियां 243 य और ज्ञ और 243 य न तक। और भाग 10 में दे रखे हैं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 और 244 क। अब हम पढ़ने वाले हैं भाग 11। तो भाग 11 में देखने वाला है संघ और राज्यों के बीच संबंध, आर्टिकल 245 से 263 तक। अध्याय 1 में विधायी संबंध, विधायी शक्तियों का वितरण दे रखा है 245 से 255। अध्याय 2 है, इसमें प्रशासनिक संबंध। ठीक है। 256 से 261। जल संबंधी विवाद, जल और नदी संबंधी 262। राज्यों के बीच समन्वय 263। ऐसे ही है भाग 12, जिसमें दे रखा है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद 264 से 300 तक। अध्याय पहला इसमें वित्त,
इसमें साधारण 264 से 267 तक दे रखा है। संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण है वो 268 से 281 के बीच में दे रखा है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, ये याद रखना है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध है वो 282 से 290 के बीच में दे रखे हैं। 291 में जो अनुच्छेद है उसको निरसित कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। इसी का अध्याय 2 है भाग 12 का अध्याय 2, इसमें उधार लेना 292 से 293। संपत्ति अध्याय 3 में दे रखा है संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद, ये आर्टिकल 294 से 300 के बीच में दे रखे हैं। अध्याय 4 है इसका संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 क, ठीक है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम, ये 301 से 307 तक दे रखा है। और आर्टिकल आर्टिकल 306 को निरसित कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से 323 तक। अध्याय 1 है इसमें सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 313 तक। आर्टिकल 314 को निरसित मतलब हटा दिया गया है। अध्याय 2 है जिसमें दे रखा है लोक सेवा आयोग, 315 से 323। भाग 14 है, 14 क, जिसमें दे रखा है अधिकरण, 323 क और 323 ख दे रखा है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग दे रखा है जिसमें 324 से 329 तक। 329 क जो जोड़ा गया था उसको निरसित कर दिया गया है, 329 क को निरसित कर दिया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दे रखे हैं इसमें, आर्टिकल 330 से 342 तक। तो आप मुझे इसमें से बताएंगे कि 330 और 342 के बीच में कौन से आर्टिकल को खत्म किया है जो आंग्ल भारतीयों से संबंधित था। भाग 17, भाग 17 में दे रखा है राजभाषा आयोग, आर्टिकल 343 से 351। अध्याय 1 में भाग 17 का जो अध्याय 1 है उसमें दे रखी है संघ की भाषा, संघ की भाषा क्या होगी, आर्टिकल 343 44। प्रादेशिक भाषाएं क्या होंगी, तो अनुच्छेद 345 347, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, ये आर्टिकल 348 349 में दे रखा है। अध्याय जो 4 है उसमें विशेष निर्देश दे रखे हैं 350 और 351 में आर्टिकल। तो ये आपको आर्टिकल कौन से अध्याय में क्या है, कौन से भाग में क्या है, अगर ये आपने आसानी से याद कर लेंगे तो आपको फिर कोई भी कहीं से कैसे भी पूछता है अगर आर्टिकल, तो आप तुरंत अनुमान लगा लेंगे अच्छा भाग 15 में 324 से 329 तक है, उसमें ये दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे याद करना है अपने को। भाग 18 में आपात उपबंध दे रखा है 352 से 360 के बीच में, ठीक है। प्रकीर्ण ये दे रखा है भाग 19 में 361 से 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन दे रखा है, इसमें एक ही आर्टिकल है मात्र, 368, मात्र एक ही आर्टिकल है इसमें। अब देखेंगे भाग 21। भाग 21 में क्या दे रखा है, अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध दे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो ये दे रखा था आर्टिकल 369 से 392 के बीच में, और इसी के अंदर था आर्टिकल 370 जिसको भारत सरकार ने क्या कर दिया, हटा दिया। ये कहां पर लागू था, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। कब हटाया ये आप बताएंगे, कौन सी डेट को। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये दे रखा है इसमें 393 से 395। 395 में निरसन दे रखा है, जो भी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट है, तो भाग 22 हो गए, ठीक है। अब देखेंगे हम संविधान की अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र दे रखा है, ठीक है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट में, ठीक है। दूसरी अनुसूची है उसमें दे रखा है वेतन और भत्ता, ठीक है। तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ
प्रतिज्ञान के प्रारूप दे रखे हैं। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद कर लेंगे हम ट्रिक से, AMTM। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इनके लिए विशेष उपबंध कर रखे हैं। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में दे रखा है। 8वीं अनुसूची है जिसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दे रखी है। और आप मुझे बताएंगे कि अब कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, भाग 8। नेक्स्ट देखेंगे हम अनुसूची 9। इसमें भूमि से संबंधित और इसको दे रखा है लैंड रिफॉर्म। और ये पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत अगर कोई विषय रख दिया जाता था तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता था। ठीक है, लेकिन 1973 के बाद केशवानंद भारती का केस आया तो उसके बाद इसमें कोई भी विषय रखा जाएगा तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। भाग 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल दे रखा है, दल बदल कानून के बारे में दे रखा है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। अब बताएंगे प्रधानमंत्री कौन था तब, प्रधानमंत्री कौन था और प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन 1992। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन 1992। तो आज हम यहीं तक करेंगे और थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे और ये प्रक्रिया हम पढ़ने की बनाए रखेंगे आगे तक। और इसका रिवीजन कर लेते हैं हम थोड़ा, 2 मिनट, जल्दी जल्दी। तो भाग 1 है, उसमें संघ और राज्य क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, भाग 2 है, उसमें नागरिकता दे रखी है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दे रखे हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। भाग 4 क में मूल कर्तव्य दे रखे हैं जो नागरिकों के लिए हैं। भाग 5 में संघ दे रखा है। भाग 6 में राज्य के बारे में दे रखा है। और पहली अनुसूची के जो भाग ग के राज्य थे। भाग 8 में संघराज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायतें दे रखी हैं। भाग 9 क में नगर पालिकाएं। भाग 9 ख सहकारी समितियां। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध दे रखा है। ठीक है, भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद दे रखे हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम के बारे में दे रखा है। ठीक है, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दे रखी हैं। भाग 14 क में अधिकरण दे रखा है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग दे रखा है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दे रखे हैं। भाग 17 है जिसमें राज्यसभा राजभाषा आयोग, ठीक है, राजभाषा के बारे में दे रखा है। भाग 18 है उसमें आपात उपबंध दे रखे हैं। भाग 19 है प्रकीर्णन दे रखा है। भाग 20 है उसमें संविधान संशोधन दे रखा है। ऐसे ही भाग 21 है अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध दे रखे हैं। ठीक है, जिसमें हमने आर्टिकल 370 का जिक्र किया था। ऐसे ही भाग 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दे रखा है। ऐसी हम अनुसूची याद किए थे। पहली अनुसूची में दे रखा है संघ, जैसे राज्य हैं, संघ कितने, संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं, 8 हैं। राज्य कितने हैं, 28 हैं, इसके बारे में दे रखा है। दूसरी अनुसूची उसमें वेतन भत्ता के बारे में दे रखा है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति के बारे में उपबंध दे रखा है। भाग उसी में एक ग है पॉइंट, उसमें दे रखा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध दे रखा है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची है
जिसमें शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दे रखे हैं। चौथी अनुसूची है जिसमें हम राज्यसभा के में जो स्थानों का आवंटन किस राज्य के लिए कितना है वो दे रखा है। पांचवी अनुसूची है जिसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दे रखा है। ठीक है। अनुसूची 6 है, उसमें एएमटीएम के बारे में दे रखा है, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में दे रखा है। और अनुसूची 7 है, उसमें संघ सूची दे रखी है, राज्य सूची दे रखी है और संवर्ती सूचियां दे रखी हैं। ठीक है। आठवीं शेड्यूल है, उसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। भाग 9 है, उसमें कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि माननीकरण, मतलब जो लैंड रिफॉर्म थे उनके बारे में दे रखा था। ठीक है। भाग 10 है, उसमें दल परिवर्तन के आधार पर निराहरता के बारे में उपबंध दे रखा है, दल विदल के रूप में। ठीक है। 11वीं अनुसूची है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व दे रखे हैं। 12वीं अनुसूची है जिसमें नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों के प्राधिकार के बारे में दे रखा है।